अलग दूसरी दुनिया यानी कि पृथ्वी से अलग मंगल पर जीवन की परिस्थितियों को इंसान के रहने लायक बनाएगा। उसके सपने पर दुनिया तब से भरोसा करने लगी है जब से उसके मार्स पर कॉलोनी बनाने वाले प्रोजेक्ट में स्पेसएक्स के साथ ही नासा भी आ गई। नासा के नाम से ही विश्वास अपने आप लोगों के मन में पड़ जाता है। खैर, अभी तो तैयारी जारी है, लेकिन मस्त की माने तो 2050 तक वो मंगल पर करीब 1 मिलियन इंसानों के रहने लायक एक शहर बनाएंगे। तो आखिर कैसा होगा वो शहर और कैसे लोग सरवाइव करेंगे मंगल पर, जहां जरूरी ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की चीजें भी मौजूद नहीं है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं आज हम आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेस्ला अपनी कारों में पहले ही फ्यूल का इस्तेमाल करने से मना कर चुकी है। इसी तरह स्पेसएक्स रॉकेट्स में बहुत कम फ्यूल में ही काफी ज्यादा दूरी तय करने की आसान तकनीक पर काम कर रहा है। चूंकि धरती से मंगल की दूरी ही 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है, इसीलिए अगर इतने लोगों को मार्स तक ले जाना है तो स्पेसएक्स को कम फ्यूल वाली तकनीक पर ही काम करना होगा, वरना उनका सपना शायद साकार ना हो सके। स्पेसएक्स के हवाले से जो खबरें हैं उसके हिसाब से मंगल तक पहुंचने के लिए खास तरह की स्टारशिप का निर्माण कार्य जारी है, जिसे ज्यादातर टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से ऑपरेट किया जाएगा, जिस वजह से फ्यूल कम लगेगा। चलिए, स्टार्टअप अपना काम अगर सही से पूरा भी कर दे तो आप तुरंत पूछ पड़ेंगे कि अब वहां पहुंचकर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, और कैसे बनेगी ये पूरी कॉलोनी। तो सबसे पहले चलिए आपको उस बात पर ले चलते हैं कि आखिर हम पृथ्वी छोड़कर मंगल पर ही ऐसा क्यों करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो 2 ग्रह हैं उनमें एक तो शुक्र है और दूसरा मंगल। अब हम शुक्र का चुनाव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां उसी तरह की गर्मी और अनियंत्रित तापमान है जो आने वाली कुछ सदियों में धरती पर होने वाला है। यानी हम जिस चीज से भाग रहे हैं उससे बदतर चीज हमें शुक्र पर मिलेगी। इसीलिए चेकलिस्ट से वीनस यानी शुक्र को हटा दीजिए। अब बात करते हैं पड़ोसी मंगल बाबू की, तो हम जान पाएंगे कि मंगल पर वीनस जितनी आग उबलती गर्मी तो नहीं है, लेकिन वहां इतनी ठंड जरूर है जितनी कि हमारे यहाँ आर्कटिक इलाके में होती है। लेकिन मुश्किल सिर्फ ठंड की नहीं है, इस ग्रह पर जरूरी ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। फिर भी यहाँ लोग कैसे भेजेंगे, आइए अब आपको तफ्तीश से बताते हैं। तो जैसा कि स्पेसएक्स और नासा की मिलीभगत की माने तो 2026 तक पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप भेजा जाएगा, जिनके पास खाने पीने से लेकर जरूरी ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट होंगे, जो 2 सालों तक के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन इंसानों के जाने से पहले मंगल पर पहले कुछ ऐसे बेस बनाने पड़ेंगे जिससे कि वहां की जानलेवा धूल भरी आंधी से इन इंसानों को बचाया जा सके और रहने के लिए कोई परमानेंट जगह मिल सके। अब आप जरूर पूछेंगे कि जब इंसान गए ही नहीं तो वहां शेल्टर बनाएगा कौन? तो इसका जवाब है रोबोट्स। जी हाँ दोस्तों, इंसानों से पहले मंगल पर एआई टेक्नोलॉजी वाले ऐसे रोबोट्स भेजे जाएंगे जो वहां पर रहते हुए इन शेल्टर का निर्माण करेंगे। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर असल में मार्स की मिट्टी से ही बनाई जाएगी। चूंकि रोबोट्स कोई आम बातचीत करने वाले रोबोट नहीं है, इसीलिए इनमें खास टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कि ये रोबोट्स वैसे तो अलग अलग होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक साथ मिलकर भी काम कर सकेंगे। और ये रोबोट्स आलसी इंसानों से कहीं ज्यादा काम करने में सक्षम होंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर और मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स लगे होंगे। सबसे पहले तो ये रोबोट